सिंध बोर्ड के फर्स्ट ईयर की मैथ्स का आज से हम लोग एक सीरीज़ शुरू करें, लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम इंशाल्लाह पूरी फर्स्ट ईयर की मैथ्स को सॉल्व करके आप लोगों को देंगे। जिसका आज हम शुरू करें यूनिट 1 को। यूनिट 1 हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जिसका एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एवेलुएट आयोटा 10 इंटू माइनस आयोटा 12। अब इसको अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो पहले लिख लेते हैं आयोटा 10 डॉट माइनस आयोटा का हमारे पास कितना है 12। सबसे पहले एक समझने वाली बात है, उसमें ये है कि आयोटा हमेशा √-1 के बराबर होता है। इसी तरीके से आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के बराबर होता है। ये दोनों चीज़ें आपने हमेशा जहन में रखनी है। तो इसी हिसाब से आयोटा 10 हमारे पास है, तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 5 कर दें, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 5 10 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस आयोटा को अगर मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर दूँ, एक को -1 कर देता हूँ, इंटू आयोटा कर देता हूँ, दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो सेम नंबर ही बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 के बराबर है तो -1 की पावर 5। इसी तरीके से यहाँ पे -1 के ऊपर भी 12 है और आयोटा के ऊपर भी क्या है हमारे पास 12 है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है हमेशा, वो ये है कि जब भी -1 के ऊपर कोई ऑड नंबर हो, ठीक है, तो हमेशा आंसर आपका -1 आएगा। इसी तरीके से जब भी -1 के ऊपर इवन नंबर आ जाए कोई, ठीक है, जो 2 के टेबल पे आता है उसको इवन बोलते हैं, वो हमेशा +1 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। उसी को जहन में रखते हुए अब 5 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, तो हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा -1, और यहाँ पे -1 की पावर 12 है। 12 हमारे पास ऑड नंबर है, तो हमें क्या मिलेगा इसका 1। इसी तरीके से आयोटा 12 है, तो आयोटा को 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो लिख लिया। -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास -1 डॉट आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है, -1 की पावर 6। अभी हमने कहा था कि -1 के ऊपर अगर इवन नंबर होगा तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, अगर ऑड नंबर होगा तो इवन मिलेगा। ऑड नंबर होगा तो हमारे पास -1 मिलेगा, इवन नंबर होगा तो +1 मिलेगा। अब -1 इंटू 1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा -1, यही हमारे पास क्या है आंसर है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा की पावर 16 डॉट माइनस आयोटा की पावर क्या है 6। इसको सबसे पहले आप आसानी से क्या करेंगे, माइनस आयोटा की जगह -1 डॉट आयोटा लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा। और इसी तरीके से इसको भी -1 डॉट आयोटा की पावर 6 कर सकते हैं, अपनी आसानी के लिए कर रहे होते हैं। अब ये -1 के ऊपर भी 16 है, आयोटा के ऊपर भी 16 है। इसी तरीके से और आगे बढ़ना तो -1 के ऊपर भी 6 है और आयोटा के ऊपर भी 6 है। अब हमने ऊपर फिर से कहा था कि -1 के ऊपर अगर इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव आएगा। 16 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो इवन आएगा तो 1 आ जाएगा। और आयोटा 16 है तो आयोटा स्क्वायर की पावर 8 कर सकते हैं, ताकि 2 की पावर 8 करते हैं तो पावर के ऊपर पावर से मल्टीप्लाई होती है और वो 16 हो जाएगा। इसी तरीके से -1 के ऊपर 6 है तो ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर का +1 बाहर आ जाएगा। आयोटा 6 को आयोटा 2 की पावर 3 कर सकता हूँ, ये 2 3 6 ही हो जाएगा। अब 1 इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ये 1 इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1 की पावर 8, और यहाँ आयोटा स्क्वायर फिर से -1 की पावर 6। यहाँ पे देखो दोनों के ऊपर इवन नंबर है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, इससे भी +1 मिलेगा, इससे भी +1 मिलेगा। दोनों 1 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम तीसरा क्वेश्चन करें, तीसरा हमारे पास क्या, आयोटा के ऊपर 11 है और माइनस आयोटा के ऊपर क्या है 14। जैसे अभी आपने किया था वैसे ही करना है। इसको मैं एक आयोटा लिख के 11 है तो एक हटा के आयोटा 10 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा इजीली सॉल्व हो सके। बेस सेम है तो पावर 8 करेंगे तो हमारे पास 11 ही बनेगा। इसको थोड़ा सा आसानी के लिए -1 अलग कर देता हूँ, आयोटा अलग कर देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ 14। अब इस आयोटा को आप फिलहाल रहने दें। आयोटा की पावर 10 है तो इसको आयोटा स्क्वायर की पावर में 5 लिख दूँ, 2 5 10 हो जाएगा। -1 के ऊपर भी 14 है और इसी तरीके से आयोटा के ऊपर भी
14 है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा ये तो इसको रहने ही दें, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 की पावर 5, -1 के ऊपर इवन नंबर है तो हमारे पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आयोटा के ऊपर 14 है तो इसको आयोटा स्क्वायर की पावर 7 कर देता हूँ। ठीक हो गया। इस आयोटा को फ़िलहाल रहने दें। -1 के ऊपर ऑड नंबर है तो -1 बाहर आ गया। इसी तरीके से यहाँ 1 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1 की पावर 7 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इसको ब्रैकेट लगाना है लगा लें, आसानी से, नहीं लगा रहे तो नहीं लगाएं। इसी तरीके से आयोटा को फ़िलहाल रहने दें। -1 और 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, -1। और इसी तरीके से -1 के ऊपर इवन ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, -1। तो दोनों -1 को आपस में अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा इंटू +1। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, आयोटा।